DRG Kids। कहानी जादुई पत्थर। सोनपुरा नाम का एक गांव था। गांव में अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते थे। उस गांव में सरला अपने 2 बच्चों रिंकू और पिंकी के साथ रहती थी। उसी गांव में एक व्यापारी था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही दुकान थी जो उस व्यापारी की थी। वो व्यापारी बहुत धूर्त और मक्कार था। गांव के गरीब लोगों से दिन भर मजदूरी कराता और शाम को उनके मेहनत के पैसे भी नहीं देता। सरला उसी व्यापारी की दुकान पर काम करती थी। वो दुकान की साफ सफाई और अनाज साफ करने का काम करती थी। चलो चलो जल्दी काम करो, मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ। सेठ जी, अभी तक काम ही कर रही थी। प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने के लिए उठ गई। बस बस बहुत हो गया खाना पीना, काम करो काम। सरला वापस काम पर लग जाती है। शाम को जब वो काम खत्म करके सेठ से पैसे मांगती है तब सेठ जी, आज का मेहनताना। ये ले। ये क्या सेठ जी, सिर्फ 20 रुपए? तो क्या लाख रुपए दूं? नहीं सेठ जी, लेकिन मेरा दिन भर का 50 रुपया हुआ है। दिन भर काम करने का 50 रुपए होता है, आराम करने का नहीं। लेकिन सेठ जी, मैंने तो पूरा दिन काम किया है। देख, और पैसे मैं नहीं देने वाला। लेना है तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। और कल से दिखाई मत देना यहाँ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए तरस खाओ मुझ पर। बस 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 बहुत हुआ, अब जा यहाँ से। बेचारी सरला दुखी होकर चली जाती है। घर आती है तो उसका बेटा रिंकू कहता है, माँ, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी से खाना बनाओ ना। बेटा, आज भी पूरे पैसे नहीं दिए हैं सेठ ने, बस थोड़ा सा चावल ला पाई हूँ। ठीक है माँ, वही बना दो। सरला चावल बनाती है और उसमें नमक मिलाकर बच्चों को खिलाती है। माँ, तुम भी खाओ ना। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। सरला ने पूरा चावल बच्चों की थाली में डाल दिया है, इसीलिए वो नहीं खा रही है। जब बच्चे खाकर उठते हैं तो रिंकू की नजर खाली पतीले पर पड़ती है। वो सरला से कहता है, माँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों ने खा लिया तो समझो मैंने भी खा लिया। अरे माँ, तुमने तो सारे चावल हम दोनों को खिला दिया। तुम तो भूखी रह गई ना। ये कहकर पिंकी रोने लगती है। सरला उसको चुप कराती है और कहती है, कितनी भी मेहनत मजदूरी कर लो, पर रात को भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। बच्चों, मैं क्या करूं? सेठ हक के पैसे भी नहीं देता। माँ, दुखी मत हो, देखना एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। हाँ बेटा। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। रात भर वो अपने भगवान से यही दुआ मांगती कि कल की सुबह उसे और उसके बच्चों को भरपेट खाने को मिले। हे भगवान, तुम तो सबके दुखों को दूर करते हो, मेरे बच्चों का दुख भी दूर करो। लेकिन अगला दिन भी वैसे ही जाता है। वो रोज मेहनत करती है, लेकिन पेट भर खाना नसीब नहीं होता। एक दिन, भगवान, तुमने मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूं, जब अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती। मेरा मर जाना ही ठीक है। ये सुनकर बच्चे रोने लगते हैं। माँ, माँ, ऐसा मत कहो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप जहाँ जाओगी हम भी आपके साथ जाएंगे। सरला बच्चों को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, नहीं मेरे बच्चों। माँ और बच्चे सभी रोते हैं। सरला सोचती है कि अपने बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान दे दे। ये सोचकर वो बच्चों को लेकर नदी की ओर चल पड़ती है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ, हम जहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ हमें खाना मिलेगा? हाँ बेटा, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा। वो नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। सरला अपने बच्चों के साथ नदी में कूदने ही वाली थी कि अचानक नदी से एक देवी प्रकट हुई। रुको बेटी, तुम ये क्या करने जा रही हो? देवी माँ,
अब हम जीकर क्या करेंगे? बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? ऐसी क्या वजह है कि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान लेना चाहती हो? तभी सरला ने अपनी कहानी देवी माँ को बताई कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं उस व्यापारी की दुकान में सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, पर वो व्यापारी हमें पूरे पैसे नहीं देता। अब आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूं? वो सेठ बहुत मक्कार आदमी है, मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं देता है। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। अपनी गरीबी से परेशान होकर मैं अपने बच्चों के साथ मरना चाहती हूँ। देवी माँ ने सरला की बात सुनी और उसे एक चमत्कारी पत्थर देते हुए कहा, बेटी, ये लो, ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगा। तुम्हें जो भी चाहिए इस पत्थर से मांग लेना, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तब इस पत्थर पर एक काला कपड़ा रख देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सरला बच्चों के साथ अपने घर वापस आ जाती है। घर आते ही रिंकू कहता है, माँ, इस पत्थर से खाना मांगो ना। हाँ बेटा। फिर वो पत्थर से खाना मांगती है। जादुई पत्थर, मेरे बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन ला दो। ये कहते ही वहाँ तरह तरह का खाना आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं और पेट भर खाते हैं। माँ, अब तुम्हें उस सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब तुम दोनों स्कूल भी जा सकते हो। सबसे पहले सरला जादुई पत्थर से अपने लिए एक दुकान मांगती है। जादुई पत्थर, मेरे घर के सामने मेरे लिए एक राशन की दुकान दे दो। इतना कहते ही सरला के घर के बाहर एक राशन से भरी हुई दुकान बन जाती है। अब सरला अपनी दुकान चलाने लगती है और कुछ समय बाद उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगते हैं। माँ, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। जाओ बच्चों, अच्छे से पढ़ना। हाँ। ये कहकर वो अपनी दुकान संभालती है। तभी वो व्यापारी उधर से जा रहा होता है। वो सरला की दुकान देखकर वहाँ आकर उससे कहता है, अरे सरला, तुम ये इतनी बड़ी दुकान तुमने कैसे खोल दी? सब देवी माँ की कृपा है सेठ जी। अच्छा, देवी माँ ने तो तुम पर कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी है। देखते ही देखते सरला अमीर हो गई। लेकिन व्यापारी को ये बात परेशान कर रही थी कि सरला इतनी अमीर हुई कैसे। ये सरला के पास इतना धन कहाँ से आया? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। ये सोचकर व्यापारी रात में सरला के घर के बाहर खिड़की से चुपके से अंदर झांकता है। सरला उस पत्थर से कुछ मांग रही थी। जादुई पत्थर, दुकान का राशन भर दो। ये कहते ही दुकान में राशन भर जाता है। व्यापारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, अच्छा, तो ये बात है। इसके हाथ ये जादुई पत्थर लग गया है, तभी इसके पास इतने पैसे आए हैं। अब मैं ये पत्थर चुरा लेता हूँ और इससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन व्यापारी ने अंत तक नहीं देखा कि काम हो जाने के बाद सरला ने पत्थर के ऊपर काला कपड़ा भी डाल दिया है। जब सरला वहाँ से बाहर जाती है तो व्यापारी वो पत्थर चुरा लेता है। चलो, पत्थर तो मिल गया, अब जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से। व्यापारी उस पत्थर को अपने दुकान में लाया और उस पत्थर से बोला कि उसकी दुकान में अनाज की कमी ना हो। जादुई पत्थर, मेरी पूरी दुकान अनाज से भर दो। इतना कहते ही दुकान में अनाज भरने लगता है। पहले वो खुश होता है, लेकिन बाद में अरे अरे, ये अनाज तो भरते ही जा रहा है, अब इसे रोकूं कैसे? अरे पत्थर, पत्थर रुक जा, रुक जा। व्यापारी को नहीं पता कि पत्थर को रोकने के लिए उस पर काला कपड़ा डालना होता है। व्यापारी चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब मैं लालच नहीं करूंगा। पत्थर, पत्थर रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई असर नहीं होता। उसकी दुकान में अनाज इतना भर गया कि उसके वजन से व्यापारी की मौत हो गई। बुरे काम का बुरा नतीजा।